सागर का खोया हुआ मोती। बहुत समय पहले गहरे नीले सागर में नैरा नाम की एक जलपरी रहती थी। उसकी चमचमाती चांदी नीली चमड़ी और लंबे लहराते बाल थे जो चांदनी में लहरों की तरह चमकते थे। नैरा बाकी जलपरियों से अलग थी। उसे सतह की दुनिया के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। वह अक्सर समुद्र की सतह के पास जाकर नावों और आकाश में टिमटिमाते तारों को देखा करती थी। एक दिन नैरा की दादी, जो समुद्र की रानी थीं, ने उसे महल में बुलाया। समुद्र का दिल, हमारा सबसे शक्तिशाली मोती, कहीं खो गया है, उन्होंने कहा। इसके बिना समुद्र अपनी जादुई शक्ति खो देगा और सभी समुद्री जीव संकट में आ जाएंगे। अपने घर को बचाने के लिए नैरा एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ी। उसने बुद्धिमान समुद्री कछुए, चंचल डॉल्फिन और रहस्यमयी जेलीफिश से पूछा, लेकिन किसी ने भी मोती को नहीं देखा था। तभी एक शरारती समुद्री पक्षी, सीगल, ने फुसफुसाकर कहा, मैंने एक समुद्री डाकू को एक चमकता हुआ मोती ले जाते देखा था। नैरा तुरंत समुद्र की सतह तक गई और एक बड़ी जहाज को क्षितिज की ओर बढ़ते हुए देखा। उसने बहादुरी से उसका पीछा किया और अपनी जादुई आवाज में एक ऐसा गीत गाया जिससे हवाएं मंत्रमुग्ध हो गईं और जहाज धीमा हो गया। जब वह चुपके से जहाज पर पहुंची तो उसने कप्तान के केबिन में एक कांच के बॉक्स में चमकता हुआ मोती देखा। समुद्री डाकू कप्तान, जो एक दयालु व्यक्ति था और जिसका नाम फिन था, नैरा को देखकर चौंक गया। मुझे यह मोती लहरों में तैरता मिला, उसने कहा। मुझे नहीं पता था कि यह समुद्र से जुड़ा हुआ है। नैरा ने उसे बताया कि समुद्र इस मोती के बिना कमजोर हो रहा है। फिन ने अपनी गलती समझी और खुशी खुशी मोती लौटा दिया। जैसे ही मोती नैरा के हाथ में आया, पूरा समुद्र फिर से चमकने लगा। लहरें नाचने लगीं, मछलियां जगमगाने लगीं और समुद्री हवा में खुशी का संगीत गूंज उठा। जलपरियों ने फिन के जहाज को हमेशा के लिए सुरक्षित यात्रा का आशीर्वाद दिया। नैरा अपने घर लौटी, जहां उसे नायक की तरह सम्मान मिला और समुद्र फिर से समृद्ध होने लगा। उसकी जादुई शक्ति कभी भी समाप्त नहीं हुई। और इस तरह अंतहीन लहरों के नीचे जलपरियां अपने मधुर गीत गाती रहीं, हमेशा के लिए समुद्र के रहस्यों की रक्षा करती रहीं।